अस्सलाम अलैका या हज़रत अब्बास, अस्सलाम अलैका या अलमदार करबला। नाजरीन, इस वक्त आप हज़रत अब्बास अलमदार के मुक़द्दस रोज़े का मंजर देख रहे हैं। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें करबला में वफा, गैरत और कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। हज़रत अब्बास इमाम अली के बेटे और इमाम हुसैन के भाई थे। आप बचपन से ही शुजाअत, अदब और वफादारी में मशहूर थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाई इमाम हुसैन की खिदमत और इनकी अतात में गुजारी। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अपने अहले बैत और साथियों के साथ पहुंचे तो हज़रत अब्बास हमेशा इनके साथ खड़े रहे। आपको अलमदार यानी अलम उठाने वाला कहा जाता है क्योंकि आप इमाम हुसैन के लश्कर का परचम उठाते थे। जब यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया और खैमों में बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हज़रत अब्बास के दिल में सबसे बड़ा दर्द ये था कि इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। आपने इमाम हुसैन से इजाज़त ली कि वो दरिया फरात से पानी ले आएं। ये वो लम्हा था जिसमें हज़रत अब्बास की वफादारी और बहादुरी का असल इम्तिहान था। जब आप दरिया के किनारे पहुंचे तो आपके पास पानी था, लेकिन आपने वो पानी नहीं पिया। आपने कहा कि जब तक इमाम हुसैन और इनके बच्चे प्यासे हैं, अब्बास पानी नहीं पी सकता। ये वो वफा थी जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। हज़रत अब्बास पानी लेकर वापस खैमों की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने आप पर हमला किया। आपने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार आपके दोनों बाजू शहीद कर दिए गए। इसके बावजूद हज़रत अब्बास ने हार नहीं मानी। आपने अलम को गिरने नहीं दिया और आखिरी सांस तक इमाम हुसैन का पैगाम याद रखा। आखिरकार आप दरिया के किनारे शहीद हो गए, लेकिन आपकी वफा और कुर्बानी हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। हज़रत अब्बास की शहादत इमाम हुसैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। जब इमाम हुसैन अपने भाई की तरफ आए तो फरमाया कि अब मेरी कमर टूट गई है। ये मनाजिर करबला के सबसे दर्दनाक मनाजिर में से एक था। आज भी जब लोग हज़रत अब्बास के रोज़े पर आते हैं तो इनके दिल भर आते हैं। ये वो जगह है जहाँ वफा, मोहब्बत और कुर्बानी की खुशबू महसूस होती है। दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं। कोई दुआ मांगता है, कोई आंसू बहाता है और कोई सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हज़रत अब्बास हमें ये सबक देते हैं कि वफादारी क्या होती है। अपने इमाम के साथ सच्चाई से खड़े रहना ही असल ईमान है। आपने हमें ये भी सिखाया कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं होती, बल्कि असल ताकत दिल की सच्चाई और वफा में होती है। आज भी हर साल लाखों लोग हज़रत अब्बास के रोज़े पर हाजिर होते हैं। ख़ास तौर पर मुहर्रम और अरबईन के दिनों में यहाँ एक अजीब मनाजिर होते हैं। लोग दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं और अपने दिल की बात अपने अलमदार के सामने रखते हैं। ये रोज़ा सिर्फ एक अमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है। यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून महसूस करता है। हज़रत अब्बास की याद हमें ये एहसास दिलाती है कि अगर वफा हो तो इंसान तारीख में हमेशा जिंदा रहता है। या हज़रत अब्बास हमें भी आपकी तरह वफादार और सच्चा रहने की तौफीक अता फरमाए। या अलमदार करबला, हम आपके गुलाम हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बार बार आपके रोज़े की हाजिरी नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत हमेशा कायम रखे। अस्सलाम अलैका या हज़रत अब्बास, अस्सलाम अलैका या अलमदार करबला। हज़रत अब्बास की वालदा
حضرت ام البنین تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی۔ حضرت عباس بچپن ہی سے امام حسن اور امام حسین کا بے حد ادب کرتے تھے اور انہیں اپنا امام اور رہنما سمجھتے تھے۔ حضرت عباس صرف بہادری کے لیے نہیں بلکہ اپنے ادب، وفاداری اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ امام حسین کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دی۔ کربلا کے میدان میں جب حالات بہت سخت ہو گئے تھے تب بھی حضرت عباس نے اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ ہر وقت خیموں کی حفاظت میں لگے رہتے اور اہل بیت کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ یہ وہ وفا تھی جس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت عباس کو آج دنیا بھر میں باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عقیدت کے ساتھ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اپنے دل کے حالات اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حضرت عباس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا انسان وہ ہے جو اپنے وعدے پر قائم رہے، اپنے امام کا ساتھ دے اور حق کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔